तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मच गई है और इस भगदड़ में दम घुटने की वजह से लगभग 40 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही कई लोग इसमें घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और वहीं इस घटना पर गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बात कर इस घटना के बारे में जानकारी ली है। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है और बताया जा रहा है कि रैली में 30,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में शनिवार शाम को भगदड़ मच गई थी और हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तमिलनाडु के करूर में टीवी के चीफ और एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मचने से लोगों की मौत हो गई। वहीं इस भगदड़ में सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी। प्रशासन को 50,000 लोगों के जुटने का अनुमान था, लेकिन वहां करीब 1,20,000 लोग इकट्ठे हो गए। वहीं इस हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू समेत कई दिग्गजों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, मैं खुद करूर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलूंगा। इस घटना पर गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बात कर घटना के बारे में जानकारी ली है। तो जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस रैली में 30,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंच गई थी और यही कारण इसके पीछे बताए जा रहे हैं कि भगदड़ की वजह से ये लोग घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है और इस पूरे हादसे के बारे में जानकारी ली है। मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। 10-10 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान राज्य सरकार की ओर से किया गया है। बता दें कि टीवी के प्रमुख विजय ने यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनकी इस रैली में लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ के बाद यहाँ पर ऐसी स्थिति हुई। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारी सहयोगी ऋतु जुड़ गई हैं इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। ऋतु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब तक जो जांच पड़ताल हुई है, क्या जानकारी सामने आई है कि भगदड़ ये रैली में कैसे मची, और ताजा अपडेट ये बताइए कि आंकड़े कितने पहुंचे हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हैं? देखिए, अभी जो हमें पता है कि 39 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। इसमें कई सारे आप देखिए पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे काफी हद तक वहां पर। और यहाँ पर प्रमुख कारण ये देखा जा रहा है कि जब 10,000 लोगों की संख्या के लिए परमिशन ली गई थी, तो जब वहां पर 30,000 से भी ज्यादा संख्या में लोग आ गए थे, तो प्रशासन आखिरकार कर क्या रहा था? पहली बात तो ये, और दूसरी बात बड़ा सवाल इस पर भी खड़ा होता है कि जब परमिशन जो है किस स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए ही दी जाती है, अगर उस समय के बाद में आपने देखा कि किस तरीके से विजय उस जगह पर पहुंचते हैं कैंपेन करने के लिए, क्योंकि 12:30 बजे का समय था जब वहां उनको पहुंचना था, पर वो लगभग 7 घंटे लेट पहुंचते हैं और फिर भी जो है उस समय तक ज्यादा लोग संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर। और पानी की व्यवस्था ना होने के कारण ठीक तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से वो स्टेज पे से विजय जो है पानी की बोतलें को फेंकते हुए दिखाई देते हैं लोगों के लिए। तो ये साफ तरीके से एकदम क्लियर हो जाता है कि दरअसल इसकी अब अकाउंटेबिलिटी कौन लेंगे। और तीसरी बात ये भी है कि देखिए, जैसे विजय वहां पर
जैसे ही ये मामला सामने आता है वो तुरंत वहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर वो चेन्नई पहुंचने के बाद जो है अपने ट्विटर पर जो है एक संदेश भेजना चाहते हैं, पर आखिरकार सवाल ये खड़ा होता है कि वो हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचे। और फिर वो कहते हैं कि अपनी संवेदनाएं व्यक्त उस तरीके से करते हुए वहां पर हॉस्पिटल उनको जाना चाहिए था, लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी। पर देखना अब ये होगा कि आखिरकार अभी जो वन मैन कमीशन जिस तरीके से संगठन किया है सरकार ने, उसमें क्या आएगा, उस पूरे इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया जाएगा, उस पर जो है अब कड़ी नजर रहेगी। बिल्कुल ऋतु, अब इसका इंतजार करना होगा कि इस टीम की जांच पड़ताल में क्या जानकारियां सामने आती है। जरा ये बताइए कि तमिलनाडु सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिया है इस पर? अभी जो हमें अब तक हमने देखा है कि किस तरीके से जैसे ही ये मामला सामने आता है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है वन मैन कमीशन को पहले तो उन्होंने उस बारे में बताया, और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी बताया है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार को 10 लाख दिया जाएगा, जो घायल है उन लोगों को 1 लाख दिया जाएगा, और उनका इलाज को लेकर भी जितनी हो सकेगी उतनी सहायता जो है सरकार पूरी तरीके से करने की कोशिश करेगी। तीसरी बात ये कि सरकार बता रही कि इस पूरे मामले में जो है पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, इसको पॉलिटिकल वे में तो अभी फिलहाल के लिए नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये जान के मामले के बारे में की बात है, तो इस पर जो है पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। कि पहली बात तो ये कि इन्होंने क्या प्रशासन ने वहां पर विजय की टीम को बताया भी था कि नहीं कि आपका समय हो चुका है, आप उस समय के बाद जो है इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, लोग ज्यादा की संख्या में आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ भी होने की संवेदनाएं है ही, तो क्या आखिर में प्रशासन ने इस बारे में विजय की टीम को बताया था, या बताने के बाद भी उन्होंने इस प्रोग्राम को जो कंटिन्यू रखा, जारी रखा, इन सारी बातों को लेकर आप देखिए इन्वेस्टिगेशन होगा, और वो उसमें देखना जरूरी होगा कि दरअसल ये ऐसे हुआ ही क्या। बिल्कुल ऋतु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।